नमस्कार दोस्तों, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाइएगा। शाम के 6 बज चुके हैं और आपके लिए लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। सभी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं RSMSSB के पिछले वर्षों के पेपर, तो जुड़ जाइएगा। आज आपको मैं सॉल्यूशन किस पेपर का करवा रहा हूँ, टैक्स असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था आपका 2018 में, उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। 2015 से लेकर अब तक के सारे पेपरों का। इससे पहले के यदि 10 पेपर आपने नहीं देखे हैं, देख लेना मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न सारे विद्यार्थियों के लिए। आप रोजाना देख रहे हो, आपको कैसे लग रहे हैं प्रश्न कमेंट करके बताओ और वीडियो को शेयर कर दो। प्रश्न है आज का पहला, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में है दोस्तों उड़िया पठार? सभी को पता है सिरोही में है। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों उड़िया पठार की? कल भी बताया था मैंने, कल भी एक एग्जाम में आया था ये प्रश्न। मैंने बताया था ना कल आपको, एक एग्जाम उसमें आया था। 1360 मीटर जो है ऊंचाई है दोस्तों उड़िया पठार की। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये, ठीक है, जो सिरोही जिले में क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ के खदान में होता है? टंगस्टन का मित्रों, तो टंगस्टन का जो है उत्पादन होता है कहाँ? डेगाना में। टंगस्टन का उपयोग विद्युत उपकरण, रक्षा उपकरण आदि में किया जाता है। वुल्फ्रेमाइड इसका क्या है, अयस्क है। वुल्फ्रेमाइड आपसे पूछा जाए वुल्फ्रेमाइड किसका अयस्क है, तो ये है टंगस्टन का। राजस्थान में इसकी खदान नागौर के डेगाना में। कहाँ पर डेगाना कहाँ पर पड़ता है मित्रों? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में है मित्रों डेगाना। टंगस्टन की खान है यहाँ पर पाली गांव है, पाली जिला है दोस्तों। पाली जिले में जो है खान कहाँ पर है? नाना भराव। कहाँ पर है? नाना भराव में टंगस्टन की खान। उसके अलावा सिरोही में वालदा स्थान। क्या है दोस्तों सिरोही में? वालदा स्थान, यहाँ पर भी टंगस्टन है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? सभी को पता होगा दोस्तों इस प्रश्न का। कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर कहाँ पर पड़ते हैं? सभी का आंसर है दक्षिण में। कहाँ पर मित्रों? दक्षिण में। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर में मिले की जो है दक्षिण सीमा होती है। इसे बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है ना। आप सभी को एक बात पता होगी, कर्क रेखा माही नदी है दोस्तों, माही नदी इसे 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा इसे 2 बार काटती है। तो आपको पता होगा कि माही नदी कहाँ पर है, कहाँ है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ है। तो आप याद लगा देंगे बिल्कुल क्वेश्चन कि दक्षिण में। तो इस प्रकार भी आप आंसर लगाना मित्रों, कुछ सोच के समझ के आंसर दिया करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है दोस्तों तख्त सिंह कहाँ के राजा थे दोस्तों? महाराजा तख्त सिंह। तो ये दोस्तों जोधपुर के थे। तो तख्त सागर भी कहाँ हो सकता है? जोधपुर में हो सकता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा अंदाजा लगाया करो, आपका प्रश्न सही हो जाएगा कुछ हद तक। तख्त सागर जलाशय राजस्थान के जोधपुर जिले में है, स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जसवंत सागर है। जोधपुर में क्या है? जसवंत सागर, उम्मेद सागर, महिला बाग का जालराप, तापी बावड़ी, मातन बावड़ी क्या है यहाँ पर स्थित है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई है याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगी आने वाले परीक्षा में। पिछली परीक्षा में पूछी जा रही है तो आगे में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न, मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी जाती है? तो मर्त नदी किसे कहा जाता है? तो घग्गर नदी जो है इसको मर्त नदी कहा जाता है। बताइएगा घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की जो है श्रेणी, जो शिवालिक श्रेणी है उसकी मालका पहाड़ी से। कहाँ से? मालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश में ना मालका पहाड़ी शिवालिक की श्रेणी, तो हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले में क्या होती है? प्रवाहित। इसके अफवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहा जाता है दोस्तों। इसका जो अफवाह क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? नाली कहा जाता है। तथा पाकी में हकरा कहते हैं। पाकी में क्या कहते हैं दोस्तों? पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, हकरा। इसको सरस्वती, मर्त नट, दृश्य इति आदि नामों से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को राजस्थान में शोक कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहते हैं? शोक कहते हैं घग्गर नदी को। अगला प्रश्न, मूणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? मूणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो ये था दोस्तों मूणोत नैणसी जोधपुर का दीवान।
मूणोत नैन्सी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह दरबारी कवि थे। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का क्या कहा था? अबुल फजल कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। मूणोत नैन्सी ने मारवाड़ प्रगनारी विगत तथा नैनश्री ख्यात रचना की। मारवाड़ प्रगनारी विगत को राजस्थान गजेटियर कहा गया है। मारवाड़ी प्रगनारी इसको क्या कहा गया? राजस्थान गजेटियर। नैन्सी को राजपूताने का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुंगा का युद्ध कब लड़ा? तुंगा का युद्ध 1787 में लड़ा। तुंगा का युद्ध 1787 में कछवा शासक कौन? दोस्तों याद रख लेना, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। कौन कौन के बीच में? महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया, जिसे प्रताप क्या हुआ? विजय हुआ। प्रताप सिंह क्या रहे? विजय रहे दोस्तों, और सिंधिया जी हार गए। यहाँ पर 1787 में लड़ा था दोस्तों। क्या? कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। याद रख लेना। ऐसे प्रश्न भी आते हैं और बहुत कठिन प्रश्न होते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ लिया मतलब वो बोनस में है। पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? पटवा की हवेली कहाँ है? पटवा की हवेली दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। अगला ऑप्शन, यही प्रश्न में मैं कुछ बता देता हूँ। जैसलमेर में स्थित पटवा की हवेली है। जैसलमेर में क्या है? पटवा की हवेली है। साथ में यहाँ पर क्या है? नथमल की हवेली भी है दोस्तों, और सालिम सिंह जी की भी हवेली है। सालिम सिंह की हवेली है। इस हवेली को मोती महल, जहाज महल भी कहा जाता है। जो ये सालिम सिंह जी की हवेली है ना, इसे क्या क्या कहते हैं? मोती महल या जहाज महल भी कहा जाता है इसे। तो आपसे पूछा जाए कि पटवा की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह जी की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में नहीं आता, नहीं बजाया जाता? बताइएगा। इस प्रश्न का सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा काम नहीं आता 13 ताली नृत्य में? बताइएगा। सही आंसर है डेरू, जबकि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा ये तीनों काम आते हैं, जबकि डेरू काम नहीं आता। ब्लू पोट्री को मानसिंह प्रथम लाहौर से, ठीक है ना मित्रों, ये बात मैंने बताई है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है कि राजस्थानी 13 ताली नृत्य में जो है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाया जाता है, जबकि डेरू नहीं बजाया जाता। काम नहीं आता मतलब काम आने वाली चीज़ें पूछी गई थी, यहाँ में काम नहीं आता, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? सभी राइट आंसर बताइएगा इसका। बताइएगा मित्रों, कौन लेके आया था इसको? ब्लू पोट्री को कौन सा शासक? मान सिंह लेकर के आए थे दोस्तों। कौन? महाराजा मान सिंह। ब्लू पोट्री को मान सिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए, लेकिन इस कला का सर्वाधिक विकास किसको जाता है? राम सिंह के समय हुआ। सर्वाधिक विकास तो हुआ था राम सिंह के समय। कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला में प्रसिद्धि प्राप्ति की। तो ये आप याद कर लेना, कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला में क्या कर दी? प्रसिद्धि प्राप्त की। महाराजा मान सिंह क्या थे? यहाँ पर आपको याद रखना है, शासक द्वारा इसे लाया गया, ठीक है। और प्रसिद्ध किसके काल में? महाराजा राम सिंह के काल में प्रसिद्ध हुई। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? सभी का आंसर हो जाएगा क्या? बताइएगा फटाफट से। वालर नृत्य, ठीक है दोस्तों, वालर नृत्य याद रख लेना, ठीक है ना मित्रों। वालर नृत्य आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना सभी के लिए। तो वालर नृत्य गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ये बिना किसी वाद्य यंत्र के। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य है, तो वालर नृत्य है, और गरासिया जनजाति का है। बिना यंत्र के सहायता से गाया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है, किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है। एक गूगल नृत्य है, ये क्या है? ये एक गूगल नृत्य है, ये भी याद रख लेना, ये एक क्या है? गूगल नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो चूरू जिले में कौन सा अभ्यारण्य है?
बताइएगा। तो चूरू जिले में दोस्त सभी को बताया ताल छापर है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य काले हिरण एवं कुरंजा पक्षी की शरण स्थली है। क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य जो है काले हिरण और ताल किसके लिए? कुरंजा पक्षी के लिए। कुरंजा पक्षी की जो है शरण स्थली है कहा जाता है इसे। तो याद रख लेना ताल छापर कहाँ है? तो ये चूरू जिले में है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? यानी कि नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या कितने से अधिक होनी चाहिए? सही आंसर है 5 लाख से अधिक होनी चाहिए मित्रों। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है, इनके लिए अलग अलग सीमाएं सभी की, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगले यहाँ पर आपके लिए क्या है, निम्न में से कौन राजतरंगिणी का लेखक है? तो राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, निम्न में से कौन सा मीरा का जन्म स्थान है? तो मीरा का जन्म कौन सा है? कुड़की। तो सभी को पता होगा ये प्रश्न, तो कुड़की ग्राम। दोस्तों मीराबाई का जन्म स्थान है कुड़की। मीराबाई मेहुता के रतन सिंह की पुत्री थी। किसकी? रतन सिंह जी की पुत्री थी तथा मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के पुत्र, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज की क्या थी? पत्नी। मीरा का जन्म बाजोली गांव में हुआ तथा लालन पालन पोषण कहाँ हुआ? कुड़की गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु क्या नाम था? संत रैदास था। मीरा ने रत्ना खाती से नरसी जी का मायरा लिखवाया। किससे? नरसी का मायरा किससे लिखवाया? रत्ना खाती से लिखवाया था मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955 में की गई। तो राजस्थान वित्त निगम, तो राजस्थान वित्त निगम यानी कि RFC की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1955 में हुई थी। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये था मित्रों। अगला है यहाँ पर ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, अब आपके एग्जाम में किसी में भी नहीं आएगा, इसलिए इसे हटा देना, ठीक है। चलिए आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो कुबड़ पट्टी दोस्तों आपके मध्य राजस्थान में, कहाँ पर? नागौर और अजमेर के मध्य, नागौर और अजमेर के मध्य की जो पट्टी है उसे क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। नागौर और अजमेर के क्षेत्र में जल में अधिक फ्लोराइड पाई जाती है, इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है, ठीक है, अधिक फ्लोराइड पाया जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो सभी को बताया दोस्तों, इसका सही आंसर है कामड़। क्या हो जाएगा? कामड़ जाति। 13 ताली नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। यह नृत्य बाबा रामदेव के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा इस प्रश्न, तो तन्नोट माता को। किसको? तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित है, फौजी इसकी पूजा करते हैं, इसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद सार का संबंध में से किस चित्रशैली से है? किससे है? 21वें का सही जवाब है मेवाड़ से। किससे? मेवाड़ से है मित्रों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका जवाब है जम्मू कश्मीर के गवर्नर की नियुक्ति से। किससे? 35A जम्मू कश्मीर के गवर्नर की नियुक्ति से है, जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों के संबंध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 12 अप्रैल 2018 को खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ? तो कौन सा शहर हुआ था? ये प्रश्न आएगा नहीं दोबारा वैसे, पर आपको मैं बता देता हूँ डिटेल के लिए, माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न भी नहीं आएगा, स्मार्ट विलेज योजना घोषणा के बजट में की गई थी, कब की गई थी? इसका जवाब हो जाएगा 2017-18 में, यह प्रश्न नहीं आएगा, याद मत करना।
अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्य संबंधित है? तो अनुच्छेद 167। कौन सा? अनुच्छेद 167 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासन एवं प्रस्तावित विधायन के संबंध में सूचनाएं दे। अगला प्रश्न, लोकायुक्त संस्था है। लोकायुक्त संस्था कौन सी है? तो वह है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, अमरशाही किसका नाम है? तो ये बात तो सभी को पता होगा, अमरशाही, शाहशाही और बहुत सारे शाही मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था और ये प्रश्न हमेशा से बताता आया हूँ। पगड़ी है दोस्तों, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ बांधी जाती है, अमरशाही, उदयशाही, ठीक है, विजयशाही। तो ये सब जितनी भी शाही है ये सब पगड़ियों से संबंधित है, याद कर लेना, जहाँ शाही दिख गया पगड़ी दिख गई। अगला प्रश्न, राई सर नौबत किससे संबंधित है? राय सर नौबत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, निशानेबाजी से। क्या हो जाएगा? राय सर नौबत महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है, यह एक भारतीय निशानेबाज है। ठीक है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न आपके नहीं आएगा, इसके अलावा ये प्रश्न भी नहीं आएगा, ये कोई प्रश्न नहीं आने वाले आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, सारे करंट के थे। ठीक है ना मित्रों, सारे करंट के। अब आप बताओ कमेंट करके कि आपको जो आज के प्रश्न था ये कैसे लगे। और कल आपके लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पीटीआई का एग्ज़ाम होता ना, पीटीआई का एग्ज़ाम 2018 में सितंबर में, वो मैं आपको कल पूरा पेपर करवाऊंगा। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, सभी को बताना है कि RSMSSB के जो है पूरे पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है स्टडी IQ अकेडमी चैनल के माध्यम से। ठीक है, अब आप लगातार पढ़ते रहेगा। आपके लिए मैं जो है क्लासें बंद नहीं कर रहा हूँ, पहले मैंने कहा था क्लासें बंद कर रहा हूँ, परंतु बहुत बच्चों का कमेंट आया कि हम 10 बच्चे पढ़ेंगे सर, हमारे 10 बच्चों के लिए क्लास नहीं चलाओगे क्या? मैं 10 बच्चे का एक बच्चा पढ़ेगा ना तब भी क्लास चलाऊँगा। अब बस मैंने ठान लिया। ठीक है ना। अब आप जुड़ जाइए और आप शेयर कर देना, आपका मन हो, आपको प्यार हो मेरे ऊपर तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।